औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैर आफियत से होंगे। आवर टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नेटवर्क्स। इन दिस टॉपिक वी विल सी what is networks, type of networks, architecture of networks, and topologies through which we can connect different computers with each other. A collection of computing devices that are connected in various ways in order to communicate and share resources. A collection of computing devices का number of computer या digital devices that are connected with each other in various ways, किसी भी तरीके से जो कि आपस में connect हो, is called a network. यूजली द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, आम तौर पर कंप्यूटर्स का आपस में जो कनेक्शन होता है थ्रू अ फिजिकल वायर और केबल होता है. यूजली द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग फिजिकल वायर. आमतौर पर जो आप लोग देखते हो विद द हेल्प ऑफ वायर, या वो केबल वायर हो या टेलीफोन वायर हो, डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं. हाउएवर सम कनेक्शन आर, लेकिन कुछ कनेक्शन वायरलेस भी होती हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स. हम वायरलेस विद द हेल्प ऑफ वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द साइज एंड द कवरिंग एरिया या कवरेज एरिया, नेटवर्क्स आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. आमतौर पर विद रिस्पेक्ट टू एरिया हम उनको फॉलोइंग टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स या वाइड एरिया नेटवर्क. इनको देखते हैं वन बाय वन क्या चीज़ है ये. अ पर्सनल एरिया नेटवर्क्स इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन. अच्छा जी, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आमतौर पर जो डिवाइसेस एक दूसरे के करीब होती हैं उनका आपस में कनेक्शन या उनका आपस में जो नेटवर्क बना होता है इज़ अ स्मॉल नेटवर्क. बेसिकली एक आमतौर पर एक छोटा नेटवर्क है. एस्टेब्लिश्ड, जो कि जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. आमतौर पर जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है जो कि आपस में काफ़ी क्लोज हैं, जस्ट लाइक आपके कमरे में एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कुछ पीडी हैं, आपने उनके आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, कोई चीज़ आपने रिसोर्स शेयर करने हैं, तो आप एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. अपैन में इंक्लूड वायर्ड एंड वायरलेस. इसमें दोनों तरह की जो मीडियम है वो इस्तेमाल हो सकता है. इसमें वायर भी इस्तेमाल हो सकती है और वायरलेस भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं. इवन कि आप ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हैं. द रीच ऑफ पैन टिपिकली एक्सटेंड, जो ये बात कर रहा है कि जो इसकी लिमिट होती है वो आमतौर पर 10 मीटर्स के करीब करीब होती है. नेक्स्ट है जी लोकल एरिया नेटवर्क्स. आमतौर पर काफ़ी बच्चे इसके बारे में जानते हैं. लैन अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क that connects computers and other devices in a limited geographical areas such as home, school, office building, क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स. बेसिकली इसमें पैन के निस्बत इसमें जो आपका जोग्राफिकल एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है. होता ये वही नेटवर्क है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कवरिंग एरिया ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है. ईच कंप्यूटर और डिवाइस और नेटवर्क इज़ अ नोड. उस नेटवर्क के अंदर मौजूद, चाहे वो कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कोई पीडीए डिवाइस है, उसको हम एक नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वाइड लैन आर मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन इथरनेट टेक्नोलॉजी. इसमें ये वाइड भी हो सकते हैं लैन के अंदर और वायरलेस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है जी आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इसमें यह है कि आपका जो कवरिंग एरिया है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है. इट इज़ रिलेटिवली लार्जर दैन लैंड. लैंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है. अक्रॉस अ सिटी, एक इसके अंदर एक पूरा का पूरा सिटी भी आ सकता है. यानी कि सिटी के अंदर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन हो, कोई आपस में कनेक्ट हुए हों,
इट इज़ क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर लैन लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन इन अ सिटी। अगर किसी एक सिटी में, एक टाउन में दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क मौजूद हैं, उनका आपस में कनेक्ट करके भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी वाइड एरिया नेटवर्क्स, WAN। Wide area network is a computer network that cover a large geographical area such as a city, a country, even a subcontinent। होता ये भी वही नेटवर्क ही है, लेकिन इसके अंदर जो आपका एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। वो विद इन अ सिटी भी हो सकता है, विद इन अ प्रोविंस भी हो सकता है, विद इन अ स्टेट भी हो सकता है, विद इन अ कंट्री भी हो सकता है, और विद इन अ सब कॉन्टिनेंट के पूरा का पूरा बरियाज़म इसमें आ सकता है। When use a communication channel that combine many types of media such as telephone lines, cable, airways, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स, सब नेटवर्क्स भी इंक्लूड हैं जो कि आपस में कनेक्ट हैं वाया केबल, एयरवेज, सैटेलाइट, टेलीफोन लाइन्स एंड मैनी मोर। One of the most prominent example of the existing WAN is the internet। इसके इस टाइम आपके पास जो सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल इसकी है WAN की, दैट इज़ इंटरनेट। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। अच्छा जी, अब हमारी बात करते हैं कि हम लोग नेटवर्क्स बनाते किस तरीके से हैं, इनका जो लॉजिकल डिज़ाइन किस तरीके से हो सकता है। उसके पहले हम लोगों ने बात की नेटवर्क की, देन हम लोग उसके टाइप्स की बात कर ली। अब बात करते हैं जी इसके आर्किटेक्चर की, इसका लॉजिकल डिज़ाइन किस तरह का हो सकता है। द आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क इज़ a logical design that determine how the devices in the network communicate। कि जो डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकती हैं या करेंगी। द कॉमनली यूज आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, जो आम तौर पर जो डिज़ाइन या जो लॉजिकल डिज़ाइन यूज़ हो रहे हैं उसमें जो सबसे जो पहली और जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की है, सेकंड वन पेयर टू पेयर एंड थर्ड वन हाइब्रिड। इनको भी देख लेते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिस तरह आपको पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है, बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि एक मेन कंप्यूटर के साथ, जिसको आप सर्वर भी कह सकते हैं, कनेक्ट हैं। और ये कनेक्ट होते किस पर्पज़ के लिए, ये आमतौर पर रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे घर में एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर को सब लोगों ने एक्सेस करना है, तो बेसिकली जो मेन कंप्यूटर होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा, बाकी सब के जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, जितने भी नोट्स कनेक्ट हैं, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है या पीडी है, वो उस मेन कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आगे उनकी रिक्वेस्ट प्रिंटर तक यानी कि उसको फुलफ़िल करवा देगा। On a network built using the client server architecture, the devices communicate to other devices through a central computer referred to as a server। जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर है जिसको हम लोग सब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या जो सबके रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, उसको हम आमतौर पर सर्वर कह सकते हैं। सर्वर इज़ द टर्मिनल विद हाई प्रोसेसिंग पावर। आमतौर पर जो आपका मेन कंप्यूटर होता है, बेसिकली उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी थोड़ी हाई होती है, उसकी पावर हाई होती है, क्योंकि उसने तमाम के रिक्वेस्ट को मैनेज करना होता है। विच प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, जो उस नेटवर्क के ऊपर जो दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। आमतौर पर कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर तमाम बच्चों जितने भी सिस्टम लैब के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं मेन सर्वर के साथ, और आपकी जो आपको वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है वो सारी की सारी सर्वर के ऊपर मैनेज हो रही होती है। अब किसी भी सिस्टम पे जाकर लॉगिन करेंगे, आपको आप ही की रेलेवेंट फाइल्स, आपको आप ही का डेस्कटॉप वहाँ पे नज़र आएगा। तो इट्स मीन जो आपको हार्ड मिल रही है उस लैब के अंदर मौजूद किसी भी सिस्टम के ऊपर, वो उस सिस्टम की अपनी हार्ड नहीं है, वो सर्वर की हार्ड है, वो आपको वहाँ पर एज ए लॉजिकल डिज़ाइन के थ्रू आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है।
जो कि कनेक्ट है आप लोगों के लॉगिन आईडी के साथ। जैसे ही आप लोग डिपार्टमेंट में जाओगे आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जब आप लैब में जाके अपने सिस्टम के ऊपर लॉगिन करेंगे और आपको 20 MB या 50 MB स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एट दी एंड जब तक आपका कोर्स, आपका जो डिग्री मुकम्मल होती है आपके पास रहेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आप अपनी हार्ड को, अब जो हमारी हार्ड डिस्क है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। द क्लाइंट इज द टर्मिनल दैट एक्सेस द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अ सर्वर। वही बात कर रहा है, जो आपका जो क्लाइंट है, जो आप हो, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स, लैपटॉप या PDS वगैरह कनेक्ट है नेटवर्क के साथ, वो सारे के सारे टर्मिनल हैं। उनके पास अब टर्मिनल ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी आप जो अपनी जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है। वो आमतौर पर सर्वर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे आप डिफरेंट कंपनीज़ में जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, तो आप मेन सिस्टम पे काम नहीं करेंगे, आप लोग डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर बैठ के काम करेंगे, और आपकी जो भी आपकी प्रिंटिंग कैपेसिटी है, या जो आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है सिस्टम की, वो सर्वर मैनेज कर रहा होगा। पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर ऑन अ नेटवर्क बिल्ड यूजिंग द peer to peer architecture, no specific डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। इसमें आमतौर होता है कि तमाम कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं थ्रू वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क, और एक दूसरे के रिसोर्स ये लोग शेयर कर रहे होते हैं। इसमें सर्वर कोई नहीं होता, जो कि हर कंप्यूटर उसके उसकी अपनी ही स्टोरेज कैपेसिटी, अपनी ही उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। Any node can provide a service as well as send a request for a service from other node on the network। नेटवर्क के अंदर मौजूद, नेटवर्क के ऊपर मौजूद हर नोड या हर कंप्यूटर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भेज भी सकता है, और कोई उससे भी रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि गिव एंड टेक, आप कुछ दोगे और कुछ लोगे। द peer to peer network architecture allows sharing resources, data and users। वही बात कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, और यूजर्स को शेयर कर सकते हैं। ईच नोड ऑन द नेटवर्क हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द नेटवर्क रिसोर्स। उस नेटवर्क के ऊपर, जो कि पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस कर रहा है, हर नोड के पास फुल कंट्रोल होगा कि नेटवर्क के ऊपर मौजूद बाकी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। हाइब्रिड आर्किटेक्चर। A hybrid in general is composition of different two types of elements। इसमें दोनों आ सकते हैं, इसके अंदर आपका क्लाइंट सर्वर भी और पेयर टू पेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। The hybrid architecture is created to get the benefit of both peer to peer and client server architecture in a network। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बात ये करनी है कि ये जो नेटवर्क्स आपस में मिलते किस तरीके से हैं, हम डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजीज। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। दिस लेआउट आल्सो डिटरमाइन द मैनर इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद इन द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो आपकी मैसेजिंग होनी है, जो आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी है, वो किस पैटर्न से होनी है, दैट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब बात करने जा रहे हैं टोपोलॉजीज़ की। तो व्हाट इज़ टोपोलॉजी? द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। दिस लेआउट आल्सो डिटरमाइन द मैनर इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद इन द नेटवर्क। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ मौजूद है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इनको देख लेते हैं वन पे वन क्या चीज़ है। बस टोपोलॉजी है, आपकी आसानी के लिए बेटा मैंने पिक्चर नीचे मेंशन की हुई है।
इसमें बेसिकली एक सेंटर वायर होती है, एक केबल आप उसे कह सकते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट हैं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी फॉर नेटवर्क। एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर आमतौर पर ज़्यादा पॉपुलर वो यही है। सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम, ये जो सेंटर में एक वायर आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम ऑन टू विच वेरियस नोड्स मीन वेरियस कंप्यूटर्स आर अटैच, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर अटैच्ड हैं। नॉर्मली जो मीडियम है, जो ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहा है, जो केबल की बात कर रहा है, आमतौर पर वो कह रहा है ये कोएक्सियल टाइप की केबल है जो यूज़ होती है आमतौर पर। इस वायर को बस भी कह रहा है। टर्मिनेटर एट द बोथ एंड ऑफ द बस ऑब्जर्व सिग्नल्स। बेसिकली इस वायर के ऊपर सिग्नल ट्रैवल करते हैं, उन दोनों एंड के ऊपर ऑन द टॉप लेफ्ट साइड पे जिस तरह मेरा माउस आ रहा है, और टॉप राइट साइड पे टर्मिनेटर्स अटैच होते हैं जो कि सिग्नल को आगे जाने से रोकते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास बहुत कॉमन जो सिस्टम टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी। The star topology connect nodes over a network using central control unit called the hub. इसमें बेसिकली सेंटर में एक डिवाइस जिसे हब कहते हैं, बाकी तमाम के तमाम सिस्टम्स, चाहे वो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है, वो हब के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यू कैन ईजिली ऐड नोड्स टू स्टार बेस्ड नेटवर्क बाय अटैचिंग द रिक्वायर्ड नोड्स टू द हब। इसमें यह है कि इसमें अगर आपने अपने नेटवर्क को इंक्रीज़ करना है तो और ज़्यादा कंप्यूटर अटैच करना आसान है। जस्ट एक वायर लेके आप हब के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि आपका वो जो नोड है वो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सेटिंग अप अ स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबलिंग बिकॉज ऑल द नोड्स हैव टू कनेक्ट टू द हब। आमतौर पर अगर हमने जब इसकी सेटिंग करने जा रहे होते हैं स्टार टोपोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से हब तक हमें केबल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पीछे देखें बस टोपोलॉजी को, आपके पास एक ही केबल है, ठीक है, जिसके साथ तमाम सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं। लेकिन इसमें क्या है, सेंटर में एक डिवाइस है जिसे हम हब का नाम दिया हुआ है, और हर कंप्यूटर एक प्रॉपर वायर की मदद से उस हब के साथ कनेक्ट है। पीछे वाली जो आपकी टोपोलॉजी है उसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर आपकी बस जो आपकी कोएक्सियल केबल है और किसी जगह से ब्रेक हो जाए, तो आपकी उस नेटवर्क के ऊपर मौजूद उस ब्रेक से आगे तमाम का तमाम आपका जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी का। और किसी भी वजह से अगर आपकी जो सेंटर वायर है वो डैमेज हो गई है, तो आप उस नेटवर्क के ऊपर मौजूद बाकी सिस्टम के साथ आपका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप स्टार टोपोलॉजी में देखें, अगर कोई बस किसी जगह पर कोई केबल डैमेज होती है तो जस्ट वही एक सिस्टम डिस्कनेक्ट होगा, बाकी जो सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन वैसे ही कर सकते हैं। ये आपको एक हल्का सा डिफरेंस पता चल गया इसका। रिंग टोपोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तमाम नेटवर्क्स आपस में with the help of a circle रिंग आपस में कनेक्ट होते हैं। द रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट द नोड्स ऑन अ नेटवर्क थ्रू अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। द रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट द नोड्स ऑन अ नेटवर्क थ्रू अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ, और तीसरा देन आगे फिर पहले के साथ कनेक्ट है। Data is accepted from one neighboring nodes transmitting to the other. Data एक neighboring node से कंप्यूटर से रिसीव होता है, देन वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। इसमें नुकसान ये है कि आपके डाटा की प्राइवेसी नहीं रहती है इसके अंदर। डेटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, डाटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है। If one of the nodes on the network stop, the entire network stop functioning। अगर आप कोई भी एक सिस्टम आपका
किसी वजह से डैमेज हो जाए या बंद हो जाए तो आपका पूरे का पूरा कनेक्शन ही बैठ जाएगा, उस नेटवर्क के ऊपर मौजूद तमाम कोई भी नोड नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। मैश टोपोलॉजी, द रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट द नोड्स ऑन द नेटवर्क थ्रू अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये तो बात हो गई रिंग टोपोलॉजी की। लेकिन मैश के अंदर क्या है जी, ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड। जो कि आपका जो रिंग का जो डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है, उसको कवर करने के लिए क्या किया इन्होंने, हर नोड को दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट मैकेनिज्म। अगर कोई एक कनेक्शन सिस्टम अगर बैठ भी जाए तो जो बाकी सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग, जो वहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर है या सूटेबल है जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। सपोर्ट बैकएंड एंड रीरूटिंग, क्योंकि इसके अंदर बैकअप की फैसिलिटी मौजूद होती है, और अगर कोई एक आपका कनेक्शन टूट भी जाए तो किसी और रूट से आपका डाटा ट्रैवल कर सकता है। मैश टोपोलॉजी के अंदर ट्री टोपोलॉजी, The tree topology is created where the nodes are connected in a hierarchical manner। आप देख सकते हैं एक पेरेंट नोड है, देन चाइल्ड नोड, देन सब चाइल्ड नोड्स। In tree topology, the device at the root is referred to as the parent for all the other nodes or devices in a network. The nodes below a parent nodes are referred to as the child node. Just like a tree, इसमें आपका डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसके अंदर नाम से जाहिर है कि डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज आपस में कनेक्ट हैं। द ट्री टोपोलॉजी इज क्रिएटेड वेयर द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ हायरार्किकल मैनर्स। द हाइब्रिड टोपोलॉजी कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक टोपोलॉजीज। इसके अंदर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं, जस्ट लाइक बस, रिंग, स्टार, मैश और ट्री। इसके अंदर तमाम टोपोलॉजीज के नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। हाइब्रिड नेटवर्क कंबाइन मोर देन टू टोपोलॉजीज विच इन टर्न अनेबल यू टू गेट एडवांटेज ऑफ द कंस्टिट्यूट टोपोलॉजीज। इसमें बेसिकली बेटा यही है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज वाले नेटवर्क आपस में या सिस्टम को एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज की मदद से आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड बेटा यूज़ हुए हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।